एक मैंने सीसीपी बताया था ड्रॉप डाउन के बारे में, उसमें क्या होता है मार्केट में हमें इस तरीके से वेजेस दिखते हैं और फिर वो अपने आप को और नीचे लाते रहते हैं, फिर अपने आप को और नीचे लाते रहते हैं और फिर नीचे आके एकदम से बूस्ट कर जाते हैं। ऐसा पैटर्न ज़्यादातर हर मार्केट में बनता है, ये बड़े टाइम फ्रेम पे ज़्यादातर रहता है। ठीक है, अब इसमें जो वेजेस होते हैं ना, मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। जैसे मार्केट नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। सो अब इस कंडीशन में ये इतना नीचे क्यों जा रही है, ये इतना ऊपर ही क्यों जा रही है, ऐसा एक वर्ड आप यूज कर सकते हो, दिस इज नॉन एज दी गैप्स। यहां से लेके यहां से लेके यहां तक का जो ये गैप होता है मार्केट का, ये मार्केट का एक हायर हाई है, लोअर हाई है, और ये हायर हाई है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ही मार्केट में शिफ्ट हो जाता है नीचे की साइड यहाँ पर, और फिर बाद में ये जो लोअर लोअर लो होता है और ये और भी लोअर लो होता रहता है, इसके बीच तक का एरिया ये एग्जैक्ट सेम बनता है। यहाँ से लेके मार्केट अब जब दोबारा नीचे आएगी, कब, यहाँ से जब दोबारा नीचे आएगी तो उसकी सप्लाई यहाँ तक मिलेगी, इसमें सप्लाई डिमांड यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ से यहाँ तक आ गई, अब जब यूज होगा अब मार्केट में नया एरिया क्रिएट होता है। यहाँ तक हो गया, चलो भाई यहाँ तक की हमें सप्लाई मिल गई ये वाली। ठीक है, हमें क्या मिली, ये वाली जो सप्लाई है ये मिल गई हमें, नीचे की साइड से मिल गई। अब जब मार्केट ऊपर जाएगी तो कितना जा सकती है, अब यहाँ पर जो मार्केट ऊपर जाएगी एक नया गैप क्रिएट करेगी, वो नया होगा। अब इसने गैप क्रिएट करा है ये वाले हायर हाई से, ये क्या हो गया, हायर हाई हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का इस तरीके से नया गैप क्रिएट कर दिया। अब ये ही गैप यूज होगा मार्केट में नीचे की साइड, इसके नीचे जाने का, इस तरीके से ये गैप क्रिएट होता है। और ये जो गैप होते हैं, ठीक है, इन गैप को हम लोग बोलते हैं वैलीज, ये वैलीज होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग वैली। ठीक है, इनसे हेल्प मिलती है, ये एडवांस लेवल का सप्लाई डिमांड कॉन्सेप्ट है। इसमें हम बार बार वो ट्रेंड नहीं देख रहे हम इसमें सिर्फ ये गैप्स के बेसिस पे कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, गैप का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, गैप का कॉन्सेप्ट यूज कर। अब एंगल्स का क्या रोल है यहाँ पर, ये इसका लोअर लो है, ठीक है, सारे के सारे। हम लोग इन्फो लाइन यूज करते हैं, इन्फो लाइन ट्रेडिंग में इस तरीके से होती है, यहाँ से लेके इस तरीके से लाइन होती है और उसके ऊपर डिग्री लिखी रहती है, जैसे कि 40 डिग्री 50 डिग्री इस तरीके से यूज होती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन्फो लाइन को इन लोअर लो से कनेक्ट करते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो हमारे सामने एक एंगल निकल के आता है, बेसिकली जो एंगल हमें शो करता है कि इस लोअर लो के एंगल का कितना डिग्री, जैसे मान के चलो ये डिग्री है माइनस के 55 डिग्री है। ठीक है, ये माइनस का 55 डिग्री है, और उसके बाद हमने दोबारा जब ये वाले लोअर लो से ये वाले लोअर लो को कनेक्ट किया तो हमें इसमें डिग्री में इंक्रीमेंट मिला। ठीक है, माइनस के 45 डिग्री। अब यहां से, अब यहां पर हमने एंगल चेंज करा एंड वी हैव ए पॉजिटिव 20 डिग्री का एंगल हमें देखने को मिला, एंड दिस इज द साइट वेयर वी हैव ए पॉजिटिव एंगल। और अगर मार्केट एक बार और पॉजिटिव एंगल हमें दिखाती है, और यहाँ पर जो मार्केट के पैटर्न बने थे बुलिश के, जैसे कि यहाँ पर एक हैंगिंग मैन बना था, मान लो, अब तुम कहोगे हैंगिंग मैन तो पॉजिटिव, मैं जो कह रहा हूँ वो बात सुनो बस। हैंगिंग मैन बना और उसके बाद मार्केट में एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी,
बॉटम पे तो हैंगिंग मैन है ना, बेशक इसको ग्रीन कलर की कैंडल के साथ ही हम इसको एक बुलिश एंगल्फिंग कह रहे हैं, लेकिन है तो हैंगिंग मैन ना बॉटम पे। ये ही पैटर्न हमारे अगले एंगल के बाद, यानी कि अब हमारे पास एंगल कितना हो गया, प्लस का 35 डिग्री होगा। इसी जगह पे मार्केट में दोबारा से एक हैंगिंग मैन जैसा पैटर्न बनता है और फिर उसके बाद एक बुलिश एंगल्फिंग बन जाती है। दिस इज द एंट्री एरिया, हम लोग रीटेस्टिंग कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रीटेस्टिंग। सिर्फ एंगल के बेसिस पे ऐसे कर लेते हैं, जरूरत नहीं है हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर है। जब भी तो मार्केट पॉजिटिव हुई है यहाँ के, भाई यहाँ तक तो नेगेटिव थी ना, यहाँ के पॉजिटिव हो गई और ये फिर इसका ब्रेक स्ट्रक्चर बन गया। अब फिर ऐसे ऊपर जाने की कोशिश कर। इस तरीके से हम लोग एंगल यूज करते हैं। ओके, समझ आया सबको? पूरे रीजन में जो एंट्री एरिया होता है वो बेसिकली यही होता है, सेकंड पार्ट, जब पॉजिटिव का, पॉजिटिविटी का सेकंड ट्रेंड, सेकंड हायर हायर लो जो होता है वो इसका हमेशा रीटेस्टिंग एरिया होता है। जैसे कि आपका एक डब्ल्यू बनता है, फिर वो ऊपर जाके नीचे आता है, तो सेकंड पॉइंट जो होता है वो इस तरीके से होता है, ऐसे होता है। ये तो नॉर्मल एंगल्स के कॉन्सेप्ट से होता है। मैं आपको लाइव चार्ट में दिखाता हूँ, देखो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कैसे। ये देखो, ये इन्फो लाइन आपको मिलेगी तीसरे नंबर पर ट्रेडिंग व्यू के अंदर। मैं सारे के सारे, और एक चीज और आपको याद रखना है कि इसमें आपको क्या करना है, आ, जो ग्रीन कैंडल्स हैं उनको बॉडी से बॉडी को कनेक्ट करना है, ठीक है। गॉट इट? समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? यहां से ग्रीन एंगल्स में पॉजिटिविटी आप देखने लगे हो, एंड देन ऑल दिस। नजर आया कुछ? सबसे ऊपर कितने नेगेटिव एंगल है, 52 -14। मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर दिखा देता हूँ ऐसे करके, थोड़े से आ, इसका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, 20 एंड बोल्ड। ओके, 39 डिग्री पॉजिटिव, -10, -19, -61, यानी कि वो इधर की साइड बढ़ता जा रहा है, यानी कि इधर की साइड नीचे आ रहा है।